डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स। जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं उनके ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन हम कुछ सिलेक्टेड एप्लीकेशंस ही करेंगे, जिसमें से जो पहला है वो कहलाता है आपका फील्ड एमिशन एंड शील्डिंग कहते हैं। हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको पहले, इस फील्ड एमिशन एंड शील्डिंग को। तो यहाँ पर असल में होता ये है, जब बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है किसी नैनो ट्यूब के एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इस नैनो ट्यूब के एक्सिस के पैरेलल अप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंड से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत ज़्यादा रेट में निकलने लग जाते हैं, एमिट होने लग जाते हैं। ये कहलाता है आपका फील्ड एमिशन। ये जो इफ़ेक्ट है इसको आसानी से हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अगर हम छोटा सा वोल्टेज अप्लाई करते हैं दो पैरेलल मेटल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और ऐसा करते हैं हम कि स्प्रेड कर देते हैं एक कंपोजिट पेस्ट ऑफ नैनो ट्यूब्स दोनों ही इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड पे नैनो ट्यूब्स का पेस्ट लगा दिया है। तो खूब सारा जो ट्यूब्स है जो परपेंडिकुलर होगा इन इलेक्ट्रोड से, इन इलेक्ट्रोड के परपेंडिकुलर होगा, जैसे खूब सारा ट्यूब, ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है उसको देखा जा सके। इस इफ़ेक्ट का एक एप्लीकेशन जो है वो है फ्लैट पैनल डिस्प्लेज में, जो आजकल चल रहे हैं, आप सभी को पता होगा फ्लैट पैनल डिस्प्लेज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। और टेलीविज़न, कंप्यूटर मॉनिटर जो हैं वो क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो स्क्रीन होता है उसके फॉस्फर में इम्पिंज करने के लिए, ठीक है। तो उससे फिर लाइट एमिट होता है अलग अलग कलर का। जैसे कोरिया में सैमसंग है, उसने डेवलप किया हुआ है फ्लैट पैनल डिस्प्ले इस इलेक्ट्रॉन कार्बन नैनो ट्यूब के इलेक्ट्रॉन एमिशन की मदद से। एक थिन फिल्म जो है, पतली सी फिल्म, नैनो ट्यूब की पतली फिल्म को प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, एक कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इसे प्लेस किया जाता है, और टॉप में फॉस्फर कोटेड ग्लास प्लेट होता है, ठीक है। इस इफ़ेक्ट को जापानीज़ कंपनी यूज़ करी इस इलेक्ट्रॉन एमिशन के इफ़ेक्ट को वैक्यूम ट्यूब लैम्प्स बनाने में, जो कि काफ़ी ब्राइट होते हैं, लाइट बल्ब्स के जैसे ब्राइट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं और ज़्यादा दिन तक चलते हैं, ठीक है। तो और न सिर्फ इतना बल्कि इससे माइक्रोवेव्स भी इस इफ़ेक्ट की मदद से माइक्रोवेव्स भी जनरेट किया जा सकता है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कार्बन नैनो ट्यूब की अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत पुअर ट्रांसमीटर होते हैं। कंडक्टिविटी हाई मतलब पुअर ट्रांसमीटर होंगे। किसके ट्रांसमीटर होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के ट्रांसमीटर होंगे। तो प्लास्टिक कंपोजिट अगर लेते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स के, तो वो प्रोवाइड करती है लाइट वेट शील्डिंग मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। तो ये मिलिट्री पर्पस में यूज़ होता है, बैटल फील्ड में कमांड कंट्रोल ये सब के लिए। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, जो कि सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है उन वेपन से जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस एमिट करते हैं। तो ये आपका फील्ड एमिशन एंड शील्डिंग था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, इनका जो यूज़ है वो कंप्यूटर्स में होता है, ठीक है। जो कंप्यूटर्स में किस तरीके से होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की आपने का नाम सुना है आपने, जो कि स्विचिंग कंपोनेंट्स भी होते हैं कंप्यूटर के, वो बेस्ड होते हैं सेमी कंडक्टिंग कार्बन नैनो ट्यूब्स पे, और जिसमें दो गोल्ड इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। इसका डायग्राम हम दिखाते हैं आपको, ये है इसका डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिवाइस दिखाया गया है। जब आप बहुत छोटा सा वोल्टेज अप्लाई करते हो गेट में, तो फिर गेट यानी सिलिकॉन सबस्ट्रेट है, करंट फ्लो होता है नैनो ट्यूब से सोर्स और ड्रेन के बीच में, ठीक है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जैसा होता है, ठीक। तो करंट फ्लो होता है, तो डिवाइस जो है उसको स्विच ऑन किया जाता है जब करंट फ्लो होता है, और ऑफ
कहलाता है जब करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये पाया गया कि बहुत छोटा सा वोल्टेज अप्लाई करेंगे अगर हम गेट में, तो उससे जो नैनो ट्यूब है उनकी कंडक्टिविटी चेंज की जा सकती है। ठीक है, चेंज किस हद तक की जाती है? ग्रेटर देन 1 × 10⁶ की रेंज तक के या ऑर्डर तक के, जो कि सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से कंपेरेबल है। और ये एस्टिमेट किया गया है कि जो स्विचिंग टाइम है इन डिवाइसेस की ये काफ़ी फास्ट होती है, तो उससे जो क्लॉक स्पीड है टेरा हर्ट्ज की वो अचीव की जा सकती है, जो 10⁴ टाइम्स फास्टर होती है। ठीक है, गोल्ड सोर्स और ड्रेन जो हैं उनको डिपॉजिट किया जाता है लिथोग्राफिक मेथड से, और जो कनेक्टिंग नैनो ट्यूब वायर्स होते हैं वो लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। इतना स्मॉल साइज़ जो होता है, इससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो है एक छोटे चिप में आसानी से आ जाती है। तो ये डिवाइसेस लैबोरेटरी में जैसे बिल्ड की जाती है एक टाइम पे, और जो मेथड है इनको प्रोड्यूस करने का वो भी काफ़ी चीप होता है, तो इसको डेवलप किया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। एक और मेजर ऑब्जेक्टिव जो कंप्यूटर डेवलपर्स का होता है वो है कि नंबर ऑफ़ स्विचेस चिप में बढ़ाया जाए, तो इसके लिए स्मॉलर डायमीटर की ज़रूरत होती है, इंटरकनेक्टिंग वायर्स की और स्मॉलर स्विचेस की ज़रूरत होती है, और उनको टाइटली पैक किया जाए चिप में। जबकि कुछ डिफ़िकल्टी आती है ये करने में अभी के जो मेटल इंटरकनेक्ट वायर्स और स्विचेस होते हैं उसमें, क्योंकि क्रॉस सेक्शन जो है मेटल वायर का जैसे कॉपर है वो डिक्रीज़ होता है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने से, और हीट जनरेट होता है करंट फ्लोइंग की वजह से, जिसके कारण करंट फ्लोइंग जो बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है, तो हीट इतना जनरेट हो सकता है कि वो मेल्ट कर देता है वायर को। जबकि कार्बन नैनो ट्यूब अगर आप यूज़ कर रहे हो जिसका डायमीटर 2 नैनोमीटर के जैसा है कि लगभग है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम होता है, वो लार्ज करंट को बिना हीट के आसानी से सहन कर सकता है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत हाई होती है इनकी। एक और जो आइडिया है कि जो प्रपोज किया गया है कंप्यूटर का कार्बन नैनो ट्यूब से, वो ये है कि कंप्यूटर जो है वो पैरेलल खूब सारे नैनो ट्यूब्स को रख दिए जाएं, और ये कंप्यूटर जो है एक सबस्ट्रेट के ऊपर पैरेलल नैनो ट्यूब्स को रखने पे अब इसके ऊपर, लेकिन इसको टच नहीं करते हुए एक और अरे रहेगा, थोड़ा सा सेपरेशन रहेगा, उसमें जो कार्बन नैनो ट्यूब्स रहेंगे वो परपेंडिकुलर रहेंगे पहले वाले सबस्ट्रेट के। ठीक है, एक सबस्ट्रेट रहेगा जिसमें पैरेलल रहेंगे, उसके ऊपर जो रहेंगे वो परपेंडिकुलर रहेंगे और उसको टच नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ इस टाइप का शो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये टच नहीं कर रहे हैं, स्विच जो है वो ऑफ है क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है। ऑन स्टेट में क्या होगा, ट्यूब जो है वो कांटेक्ट में आएंगे और लो रेजिस्टेंस होगा। ऑन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है करंट फ्लो की मदद से। तो रिसर्चर्स जो है उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 10⁻12 स्विचेस जो हैं वो आसानी से 1 स्क्वायर सेंटीमीटर चिप में आ सकते हैं। ठीक है, अभी के पेंटियम चिप्स में 10⁸ स्विचेस होते हैं, तो स्विचिंग रेट जो है इन डिवाइसेस की उनको एस्टिमेट किया जाता है 100 टाइम्स फास्टर अभी के जनरेशन से होंगी। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन आपके थे कार्बन नैनो ट्यूब्स के। इससे भी और ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो नेक्स्ट टाइम हम और कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।